होती वालों की कभी हार नहीं होती। छात्रों, क्या आपको मैथ नहीं आती है? बहुत सारे हजारों छात्रों के मैसेज आते हैं, फ़ोन कॉल आते हैं, ईमेल आते हैं कि सर मुझे मैथ में कुछ भी नहीं आता, क्या करें हम? बिना मैथ के तो कुछ होता नहीं है। आखिर करें क्या, हम कहाँ जाएं? न तो कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम निकलता है, और जो लोग बीएड या डीएलएड वगैरह कर रहे हैं उनका भी मैथ से पीछा नहीं छूटने वाला है। हाई स्कूल में, इंटर में मैथ तो नहीं पढ़ा, लेकिन अब बायोलॉजी हर जगह काम नहीं दे रही। तो चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, मैथ की शुरुआत करते हैं। ठीक है। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना। हार जाना चाहे सब कुछ ज़िंदगी में, लेकिन सिर्फ एक बार जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। और उसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे आ जाएं जल्दी से, बहुत से बच्चे जुड़े हैं लाइव, मैं देख पा रहा हूँ सभी के कमेंट आ रहे हैं, लेकिन मैं कमेंट पढ़ूंगा 10 मिनट बाद, क्योंकि 10 मिनट वही बच्चे रुकेंगे जो पढ़ने वाले हैं, बाकी खच्चर चले जाएंगे सब, तब पढ़ेंगे। हाँ चलो देखो, सभी का नाम बोलेंगे 10 मिनट बाद, उसके पहले टॉपिक पे चलते हैं, पॉइंट पे आओ सीधे सीधे। हाँ, हमने आपको बताया था कि ये लाइव सेशन आपका 9 बजे से चलेगा, सुबह 9 बजे से और शाम को 9 बजे से। जो बैच ज़्यादा बच्चों वाली होगी उसको हम रेगुलर लगातार चलाएंगे, जिसमें कम बच्चे आएंगे वो बंद कर देंगे, दोनों में से एक चलेगी। हमने आज सुबह पढ़ाया था, इस टाइम फिर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हो गया पूरा। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत से बच्चे सभी जुड़ गए हैं। देखिए, सुबह सुबह हमने क्या पढ़ा था, इसको पार्ट फर्स्ट ही मानेंगे, लाइव फर्स्ट, क्योंकि सुबह भी यही पढ़े थे, वही इस टाइम भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, इधर साइड में फ्रैक्शन है ना। जो बच्चे सुबह देख लिए वो भागेंगे नहीं, क्योंकि इस टाइम कुछ नया भी होगा, बस वही नहीं होगा जो सुबह हुआ था। ठीक ना, ये मत सोचना कि बस सुबह तुम पढ़ लिए थे। चलो, भिन्न क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर इनका जोड़ना घटाना गुणा भाग ये सब करेंगे, आप लोगों के नाम वाम बोलेंगे और चीज़ें होंगी। चलो फटाफट रेडी हो जाओ। ये एक गोला है ना, एक लड्डू है, मान लो लड्डू मीठा वाला, इसको काट के मैंने 3 पार्ट कर दिए। अब भैया ये मेरा पार्ट है, किसका है, मेरा। इतना लड्डू मुझे मिल रहा है, इतना आपको मिल रहा है, किसको मिल रहा है, आपको मिल रहा है, और इतना शेष बच रहा है। तो ये बताओ कि कितना लड्डू शेष बचा इसके पूरे का, बताओ। हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा, जल्दी से ट्राई करो, कितना बचेगा भाई। देखो मैं सभी के नाम देख पा रहा हूँ, अभी जल्दी से बोलूंगा। पवन, सावीर, गेमर, ध्रुव, बहुत बच्चे जुड़े हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान देना भाई। देखो मैं सभी के नाम बोलूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप लोग जवाब दीजिए, तब हम बेहतर कर पाएंगे। मैंने पूछा कि एक लड्डू था, उसके 3 पार्ट कर दिए गए, जिसमें से इतना भाग शेष बच गया, इतना मैंने ले लिया, इतना आपको दे दिया। आप बताओ कितना शेष बच रहा है फिर। भाई सिंपल सा है, कमेंट करो ना यार, जुड़े काहे लिए हो तुम लोग। कुछ करना है तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक ना। ऐसे कहते हैं ना, वो बैठे मिले खाने को तो काहे जाए कमाने को। तो भाई कुछ ना कुछ करोगे ना, तभी कुछ होने वाला है, ऐसे कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए, बहुत से बच्चे जुड़े हैं, अंजलि जांगरा, साविर, अमन, रिंकू यादव और ध्रुव, हार्दिक पांड्या, रोशन, शालिनी कुशवाहा, मुकेश, मोहित, अंजलि, शंकर, और कौन है भाई, अनीता वर्मा, पवन राज, और बहुत से बच्चे और भी जुड़े हैं। कमेंट बहुत सारे आए हैं, खुशी सिंह, खुशी गुप्ता और सौरभ यादव, बहुत से बच्चे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आप लोगों के नाम हो गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अब देखिए, समझिए, 1/3 इसका करेक्ट आंसर है ना। कितना है, 1/3। कितना भैया, 1/3। देखो ये जो टोटल लड्डू था, एक था ना, इसके 3 पार्ट किए गए, 3 टुकड़े किए गए, जिसमें से 1/3 भाग शेष बच रहा है। कितना बच रहा भाई, 1/3 पार्ट क्या हो रहा है, शेष बच रहा है। कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया है क्या ये, ठीक है ना। चलो, कैमरा मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा नीचे है, हल्का ऊपर कर देते हैं, आप लोग जाना नहीं, चलो देखो समझो। बस ठीक, ओके। 1/3, 1/3 भाग शेष बच गया। देखो कैसे होता है ये, कैसे समझते हैं, इधर समझो। ये टोटल पार्ट कितने किए गए इसके, 3। तो जितने पार्ट किए गए वो नीचे लिखते हैं, और उसके बाद में जिसका हमें निकालना, जैसे शेष भाग, वो कितने खानों को कवर करता है। तो भैया 1 को कर रहा है, इसलिए कितना हो गया, 1/3। कितना हो गया,
1/3। ओके, चलो ये चीज़ मैंने सुबह आपको बताया था। एक बात और बता, जैसे मान लो एक चॉकलेट है, चॉकलेट आप सभी खाए हैं, हाँ, ये चॉकलेट है भाई, चॉकलेट तो एक ही है लेकिन इसको खाने वाले ढेर सारे आ गए, 3, ये देखो कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 5। अब ये बताइए, अगर 5 लोग हैं और इसमें से आपको सिर्फ एक हिस्सा मिल रहा है तो आपको पूरे चॉकलेट का कितना पार्ट मिलेगा? जल्दी बताओ, हर एक बच्चे कमेंट करेंगे भाई, कोशिश कर लो बच्चे, कितना आएगा जरा बताओ। चॉकलेट एक है, खाने वाले 5 हैं, 5 बराबर बराबर हिस्से लगे हैं, तो आप बताइए इसके कितने हिस्से आपको मिलेंगे? अरे कुछ कोशिश करोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। रोशन बच्चा बाद में बताएंगे, हाँ। कौशिक त्रिपाठी जी, बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है। मिक्स विथ रिचा, ठीक है। रविशंकर बच्चा आपको ब्लॉक कर देंगे, बस एक ही काम हमारे पास है और दूसरा नहीं है, ठीक ना, क्योंकि कहने वाले के नाम तो हम नहीं लेते बिल्कुल, उसको सिर्फ ब्लॉक करते हैं बस। दीवाना जी बहुत अच्छे, ठीक है, दीवाना बने रहो ऐसे। चलो देखो इधर, मैं कमेंट पढ़ूंगा ही नहीं। 1/3 ये तो था, ठीक था, ये 1/5 है। देखो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है पता है आपको? भैया जितने इसके टोटल पार्ट हैं, 1 2 3 4 5, चॉकलेट 5 भाग में तोड़ा गया था, तो नीचे 5 लिखोगे, ऊपर आपको कितना भाग उसमें से मिल रहा है उसको लिख दोगे, बस हो गया। इसलिए ये 1/ कितना होता है, 5। तो आप ये समझ गए भिन्न। भिन्न क्या होती है? अब आप कह सकते हो भिन्न वो संख्या है या फिर वो संख्या जो किसी वस्तु या संख्या के किसी एक भाग को दर्शाती है, भिन्न कहलाती है। इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हो, वो जो किसी संख्या या वस्तु के किसी एक भाग को दर्शाती है, भिन्न कहलाती है। समझ गए ना? जैसे इसमें एक भाग को दर्शा रहा 1/5, ये इसको, ये भी 1/5, ये भी 1/5, सब 1/5 भाग हैं। आप इनको सबको जोड़ोगे तो 1 आएगा। कितना आएगा बच्चा? 1 आएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा ना? PBR स्टडी का ऐप डाउनलोड करिए आप गूगल प्ले स्टोर से। जिनको जो भी क्लास करना है वहाँ पे सारी क्लास है। DLED के सारे सेमेस्टर के वीडियो उपलब्ध हैं। 0 लेवल बेसिक मैथ, 10th का, 11th का, 12th, जो भी आप चाहिए आप जाके PBR स्टडी ऐप के अंदर ले लो कोर्स, ठीक है? सारे कोर्स हैं बच्चा, वहाँ से जाके ले लो। चलो, अब भी किसी को कोई हैरानी है तो बता दो, कोई परेशानी है तो बता दो, नहीं ना? आगे बढ़ सकते हैं ना हम लोग? चलो, ओके एंड गुड। अब देखो समझो, अब हम बात करने वाले हैं भिन्न का जोड़। क्योंकि ये बेसिक मैथ है, ध्यान देना, हम उसी लेवल में रहेंगे। भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। पहले हम बात करते हैं, सुबह जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हर समान हो, क्या हो? पहली कंडीशन, जब हर एक समान हो तब भिन्न का जोड़ कैसे होता है। जरा ध्यान से देखना, क्लास को पूरा देखना, बीच में जाना नहीं। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये मत सोचो कि ये बहुत आसान है तो फिर ऐसे मज़ा आ रही है। देखो जैसे इधर साइड में मैं लिख सकता हूँ, दिख रहा है ना यहाँ तक? पहला 3/2 + 1/2। देखो हमें एकदम स्टार्टिंग से आपको सिखाना है। हमारी कोशिश है कि जो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र है उसको भी समझ में आ जाए, बस यही कोशिश है। आवाज़ ठीक आ रही कि नहीं भाई? आवाज़ ठीक है? हाँ, कमेंट तो करो ना यार, जल्दी बताओ भाई, आवाज़ ठीक है? मृत्युंजय प्रताप जी बहुत अच्छे। चलो ठीक है, अब समझो इधर साइड में ये भिन्न के जोड़ हैं। अभी लास्ट में मोबाइल नंबर देंगे, जो पूरी क्लास देखेंगे वो नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलो देखो, जैसे ये भिन्न है ना, मान लो, ले लो, मैंने 3/5 ले लिया। जो गिनती ऊपर होती है इसको हर बोलते हैं, और इसको उल्टा हो रहा भाई, इसको हर बोलते हैं यार। ऊपर वाली गिनती को क्या बोलते हैं आप जानते हो? देखो इधर साइड समझो, ऊपर वाली गिनती को बच्चा इसको अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको अंश बोलते हैं। जो ऊपर नंबर होता है, जो नीचे होता है, उसको हर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको नुमरेटर बोलते हैं, इसको डेनोमिनेटर बोलते हैं। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डी से, ठीक है? तो जब किसी फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में उसका डेनोमिनेटर इक्वल हो, मतलब दो भिन्न में, भाई दो में कंपेयर करेंगे ना, अकेले में तो कंपेयर नहीं होगा। एक हाथ से ताली बजाओगे, ऐसे ऐसे करोगे, बजेगा नहीं, दोनों लगाओगे तो बजेगा। हाँ, तो बस वैसे भिन्न तब जुड़ेगी जब एक से अधिक होगी, अकेले तो जुड़ेगी नहीं। अब देखो,
तो जब हर बराबर हो तो हम एक बड़ी सी लाइन खींच के और उस हर को ऐसे लिख लेते हैं पकड़ के, बस दोनों में एक बार कॉमन लेके, एक प्रकार से ऐसे जान लो। ऊपर के जो गिनती है उनको वैसे उसी चिन्ह के साथ लिख दिया जाता है पूरी सहूलियत के साथ। ये 3+1, ठीक। ये 3 एक जुड़ गया 4 हो गया, और नीचे बटा 2, और फाइनल में अगर हम नीचे हल करें तो आपको पता है 2 आ जाएगा, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होगा तो 4 से कट जाएगा ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, किसी को कोई परेशानी है तो बता दो भैया। जितने भी छात्र जुड़े हैं बाबू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें इस सेशन को, जिससे कि हम क्लास को रेगुलर पढ़ा सकें। आपकी जिम्मेदारी है, ये कहना ना पड़े। क्लास को लाइक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। हमने आपको उस दिन कंडीशन बताया था, अगर बच्चे 100 के ऊपर जाएंगे तो क्लास अच्छी चलेगी, अगर बच्चे कम रहेंगे तो क्लास जल्दी ही बंद हो जाएगी। बहुत बड़ी क्लास नहीं चलाएंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि 2 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाया जाए तो वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके आ जाओ। जल्दी से आ जाओ शेयर करके, फिर आगे बढ़ें। चलो समझो। अब इधर साइड समझो। देखो, जब हर समान हो, शायद आपने समझ लिया होगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और दे रहे हैं, इन्हें देखो, जाने दो। इधर देखो, जैसे कि मान लो 13/25 और प्लस एक और है बच्चा, ये है 12/25। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? चलो जल्दी से हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा, जरा सोचो एक बार। ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, मतलब भिन्न है। इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, समझो। ये 13 में 25 पार्ट हो रहा है, 12 में 25 पार्ट हो रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जरा सोच के बताओ ना एक बार यार। कोई नहीं बता रहा भाई। हार्दिक पांड्या, कुछ आ रहा है कमेंट वमेंट भाई? हाँ, रविशंकर, ज्योति शर्मा, देखो कमेंट मुझे नीचे झुक के देखना पड़ रहा है। आपका पोडियम बन रहा है, कल परसों आ जाएगा, फिर बेहतर होगा, लैपटॉप भी बगल में आ जाएगा, सब कुछ। हाँ चलो देखो, इनके हर बराबर हैं तो नीचे इनको ऐसे लिख देंगे 25। अंश अंश दोनों जुड़ जाएंगे, 13 + 12, बस हो गया। जोड़ दो 26। हाँ 26 नहीं होगा भाई, गलत है, ये 25 ही होगा। ये कट के कुल मिला के 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। कोई बताया है कि 1 आएगा? इसमें से देखो बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं 1 आएगा, जैसे डेविल दीपक, अमन कुमार, SK समीर, चिराग धेगा, संतोष पाल, ऋषभ, जय महाकाल, महाकाल भाई जी, धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। चलिए आप देखिए, ये हो गया। जब हर एक समान हो तब। अच्छा, एक बात आपने सुना होगा, कहीं कहीं भिन्न की संख्या ज़्यादा हो जाती है। जैसे ये 2 है ना, इसमें एक आध 2 और लटक जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में आप सोच में पड़ जाते हो कि आखिर अब क्या होगा, दैया अभी आगे कैसे होगा। हाँ, तो भाई आगे कैसे होगा? देखो, सुबह और शाम की क्लास में कुछ तो अंतर हो ना, इसलिए हम इस क्लास को थोड़ा परिवर्तित करेंगे। तो जो बच्चे इस खुशी में नहीं देख रहे हैं कि हमने तो सुबह पढ़ लिया है, उनका कुछ तो छूटे कम से कम, ठीक ना। तो इसलिए जो सुबह पढ़े हैं उनको भी इसको देखना जरूरी है, क्योंकि दोनों क्लास में अंतर रहेगा, दोनों क्लास में अंतर करेंगे हम। ये अगर मान लो ये 5/2 हो गया, और एक दूसरा क्वेश्चन ले लो, मान लो 11/7 + 19/7 + 1/7 + 2/7। इनको कैसे हल करेंगे? देखिए फ्रैक्शन है, भिन्न है, लेकिन कुछ अलग अलग दिशा में जा रहे हैं ना। इनको हल करना बहुत ही आसान है। देखिए, हम कमेंट आपके बाद में पढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल भी परेशान न रहो, ध्यान से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, जिससे चीज़ें समझ में आए। अब देखो समझो, इधर साइड में ऊपर पूरा दिख रहा है ये भिन्न का जोड़। ये भिन्न के जोड़ के बराबर में मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, जो बच्चे काफ़ी परेशान हैं उनको समझ में आ जाएगा। हाँ चलो ठीक है, आप मुझे इसका आंसर बता दो कोई कमेंट करके, जल्दी करो, कोई भी एनीवन भाई नंबर बता। ये मैं लिख दे रहा हूँ, जो लोग माँ डंडा करे हैं ये ले लो, इच्छा पूरी कर लो अपनी। आंसर बताओ, नीचे मैंने क्वेश्चन दिया, आंसर बताओ, चलो फटाफट। इस पे काम की बात करना, कोई इंक्वायरी करना है तो, बाकी पढ़ते रहो। देखिए इसका आंसर बहुत से बच्चों ने बताया है, जैसे कुमारी अर्पिता जी ने बताया है, कौशिक त्रिपाठी, अमर कुमार, ऋषभ वर्मा जी, बहुत अच्छे बच्चे। देखो समझो, इनके हर बराबर हैं
तो हम वही तरीका अपनाएंगे, इनको ऐसे लिख देंगे, ये 3 धन 1 धन 5, भाई साहब ये 3 1 4 और 5 9, 9/2 कितना आएगा, 9/2 आएगा। कितना आएगा वर्मा जी, बहुत अच्छे, 9/2 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, हमारे समझ से तो कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ आओ, चलो इसमें देखो, ये 4 पद वाली भिन्न है। कितने पद हैं इसमें बच्चा, 4 पद हैं, समझो सभी के हर बराबर हैं, सब में 7 7 है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 7 ऐसे लिख देंगे और ये बड़ी सी लाइन वैसे खींच दो 5 मीटर वाली। अब जो गिनती जैसी थी ऊपर की उसको वैसे लिखा, उतार लो इज्जत के साथ पूरी। 11 है पहले, प्लस ये 19 है, प्लस 1 है, प्लस 2 है, ऊपर ऊपर सब को जोड़ दो, बस इतना ही करना है। चलो भैया जोड़ दो सबको, सोचो करो जल्दी करो। अबे भाई इसको जोड़ो, 19 अगर 10 जोड़ोगे 29 हो जाएगा, 1 30 हो गया, 3 3 33 हो गया, तो 33/7। क्या ये सही है? हाँ सही है ये। हाँ देखो काफ़ी हद तक ये ठीक है, लेकिन इसको सही बटा में बदलना जरूरी है, क्योंकि अगर हर छोटा है अंश बड़ा है तो वो क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, और इसके रूप में आंसर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, संजय लोधी आ रहा समझ में, रविशंकर समझो। ये अब क्या करोगे, 33 में भाग करोगे 7 से, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, घटाने पर आएगा कितना, 5 ना। देखो हमने जब 7 से भाग किया तो हमारा भाग पूरा पूरा 4 बार चला गया, तो बच्चा 4 बार चला गया, मतलब ये 4 तो एक पूर्ण संख्या बन गई। क्या बन गई, एक पूर्ण संख्या बन गई। लेकिन अभी शेषफल हमारा 5 आ रहा है, और 7 से इसका मतलब अभी हमें 5 में भाग करने की ज़रूरत है, तो हम लिख सकते हैं 7/5। हाँ इसमें एक खास बात ये है कि 5 चौक 20 गलत है। ये गलत क्यों है पता है? अरे भाई गलत तो मैंने खुद ही करा है, काहे पता है आपको? अरे ये 5 ऊपर बच रहा है, तो ये ऊपर 5 लिखोगे ना यार, ये 7 नीचे, क्यों? क्योंकि भाग तो 7 से कर रहे हो, तो जिससे भाग करोगे उसको नीचे लिख देते हैं, जितना ऊपर जाता है वो एक पूर्ण संख्या बन जाती है, आगे आ जाता है, और जो शेषफल आता है ना वो खोपड़ी पे आ जाता है, बस ऊपर। सभी को समझ में आया? जल्दी से बोलो यस। जिनको समझ में आया यस, जिनको नहीं आया नो। जल्दी से हर कोई कमेंट करेगा, उतार लीजिए, छाप लीजिए। परदुम कुमार, लबिंग संजू, सच्चिदानंद भारती, पप्पू मंडल, प्रदुम फिर से आ गए भाई, शेर मोहम्मद गौरी, कल्पना जी बहुत अच्छे। कोशिश करते रहिए बच्चे, अच्छा परिणाम आएगा। जिनको मैथ नहीं आती वो सारी टेंशन हमें दे दें, खोपड़ी पे हमारे रख दें, टोपी लगाएं इसी पे, टेंशन उनकी दूर हो जाएगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, बस एक बार कोशिश करना, ठीक ना, एक बार कोशिश करना, मैथ आएगी। मैथ बहुत आसान है, एकदम सिंपल सा है, बस तुम इससे प्यार करना सीख लो, धीरे धीरे चुप के आने लगेगी। समझ रहे हो ना, हमारी बातों को समझ रहे हो? जैसे आप लोग मम्मी पापा घर भर में सब भरे रहते हैं, फिर भी आपकी बातें हो जाती हैं, कोई जान भी नहीं पाता है। वैसे अगर काश आप पढ़ाई भी कर लो ना, मैथ भी आ जाएगी, कोई जान भी ना पाए, और तुम पढ़ भी लो चुप्पे से। देखो इधर, चलो आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होंगे, सोच रहे होंगे मन ही मन, ईमानदारी से बताना भाई, झूठ नहीं बोलना। चलो आगे बढ़े। अब इधर साइड में देखो, समझो इधर साइड में। अब दूसरा देखो, जो बात मैंने बोल दिया उसके पीछे मत लग जाओ हाथ धो के, इधर समझो, इधर इधर इधर। हाँ बात क्या हो रही, क्वेश्चन अगला, 45/9 प्लस, देखिए आप तो कर लोगे इसको, हमारे समझ से बताने की ज़रूरत नहीं है, कर लोगे ना? हाँ देखो ये 9/9 प्लस 1/9, इनका जल्दी से मुझे आंसर बता दो फटाफट कमेंट करके। देखो बच्चा सब कुछ अच्छा दिख रहा है, सौरभ यादव अभी अभी आए हो ना आप, पहले अपना इंटरनेट सही कर लो, इंटरनेट आपका नहीं चल रहा बच्चा इस वजह से। हाँ ठीक है, क्योंकि सैकड़ों बच्चों को दिख रहा है, तुमको अकेले काहे नहीं दिख रहा है? क्योंकि तुम्हारा इंटरनेट गंदा चल रहा है और इस वजह से क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। चलो जल्दी से कर लो भाई, इंटरनेट सही कर लो। इधर मैं हट जाता हूँ,
जिससे आपको पूरा दिखाई पड़े। भाई क्या है, छोटा हो रहा है यार। जल्दी से मुझे आंसर बताओ, मैंने उधर साइड दिया है। इसका आंसर बताने के बाद आप लोग मुझे एक टेबल बताएंगे कि भैया 12 नवैया कितना होता है। हाँ, कितना होता है? ये कौन नालायक आ गया यार। एक से एक गधा है जो पैदा ही इसीलिए हुए हैं। क्लास भी चल रही, नंबर दिया गया तो फोन भी मिला दे रहे हैं कि चलो साथ में बतला भी लेते हैं, लाइव है गुरुजी, हमारा नाम भी बोल देंगे और फिर हमारी तो बन जाएगी। हाँ, अबे नालायक, जो पढ़ाया जा रहा पहले उसको तो पढ़ लेना। हाँ, उसको पढ़ ले तो बहुत कुछ मिल जाएगा। चलो देखो इधर, इसको आप लोग कर लेना। देखो जैसे जोड़ते हैं सेम वैसे घटाते हैं। एक बता दे रहा हूँ, एक बता दे रहा हूँ कि जब हर बराबर हो तो कैसे घटाया जाता है। जैसे मान लो 98/35 माइनस ये 10/35। इसका अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, जरा सोचो। इधर साइड में, इधर साइड में जरा समझो। ये 35 है, क्या है ये 35। देखो मार्कर में थोड़ा स्याही डाल लें अगर आपकी इजाज़त हो तो, हाँ, जिससे आपको अच्छा दिखे और ये सही चले। हाँ ठीक ना भाई साहब। चलो मार्कर में थोड़ी इंक में भरता हूँ, तब तक आप लोग आंसर बताओ। अक्षय कुमार, वरुण, सुनीता, सौरभ। साइड में और साइड में का दिखेगा यार, मैं साइड तो हूँ भैया, बाबू राजा। हाँ, अब कहो तो मैं बैठ जाऊँ यहीं नीचे, तुमको पूरा दिख जाए। मिक्स विथ रिचा, जवाब दीजिए सभी। देखो स्याही भर रहे हैं, इसको इंक बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में स्याही बोलते हैं। बड़ी बड़ी बदबू आती इसमें। चले आगे बढ़ें। गायत्री रानी, लग रहा है कि आप जग गई हैं अभी सो के ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आपको। भाई पानी वानी पी लो जो अभी अभी जगे हैं। हाँ, कुछ लोग तो एक एक पहाड़ा मार दिए हैं, दूसरी बार जग गए हैं, पढ़ ले रहे हैं, थोड़ा देर फिर सो जाएंगे। चलो देखो इधर, इसको कर लोगे। इसको मैंने पूछा, बहुत ही सिंपल है। तो बच्चा ये 98 माइनस का 10/35, जैसे जोड़ने वाले में कर रहे थे वैसे ही इनको भी कर लोगे। ये फाइनल में 88/35 आएंगे। ये किसी से कटे पिटेंगे नहीं, क्योंकि ये सब अलग अलग समुदाय के हैं। लेकिन इनको ऐसे उत्तर नहीं छोड़ेंगे हम। क्यों? क्योंकि नीचे की गिनती छोटी है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, ऐसे उत्तर नहीं छोड़ सकते हम। इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे मरोड़ेंगे। हाँ, 88 से भाग करो, 2 बार ले जाओगे 70, घटाओगे 18। इसका उत्तर आप लिख सकते हो फाइनल में 2 सही। क्यों भैया, फिर तो नहीं जाएगा ना। 2 सही और 18/35, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये देखो सही होगा तब जब 35 दूना 70 और 10 जोड़ 18 जोड़ो 88/35। ठीक है, लिख लो जल्दी से, छाप लो सभी बच्चे। 100 के ऊपर हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, चलो जल्दी आगे बढ़ो, फटाफट आगे बढ़ो भाई, जल्दी लिख लो बच्चा, इसको लिख लो। देखो जिनको मैथ सीखना है उनसे विनम्र निवेदन है, कम से कम 15-20 मिनट देखना, उसके बाद तुम मुझे खूब गाली देना जी भर के, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो। ठीक है ना, लेकिन देख लेना तब, पहले नहीं ब्लॉक तुरंत हो जाओगे, कोई देख भी नहीं पाएगा तुमने क्या बोला। हाँ, इसलिए पहले पढ़ लेना तब। चलो देखो, अब समझो इधर साइड में हो गया ना ये। इसलिए क्या करोगे, अब पढ़ोगे। हाँ, मज़ा आ गई ना सब लोग को। हाँ ठीक है, जरूरी है। अरे मैं देने को नहीं बोल रहा हूँ, चलो ऐसे बोला मजाक में, नहीं तो शुरू मत करना। देखो इधर साइड में अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे भिन्न का गुणा। गुणा में क्या होता है भाई, घटाना सीख लिए। चूंकि हम एकदम जीरो से सीख रहे हैं, बेसिक से, इसमें हर अंश से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसमें हर बराबर है कि नहीं बराबर है इससे कोई मतलब नहीं होता है। अब इधर साइड में समझो आप लोग क्या कहानी है, पूरा समझो। इसमें ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं, बस इतनी सी बात होती है। ठीक है, चाहे जैसे भी हो, बराबर हो या ना हो। जैसे देखो बच्चा, इसमें 8 का 3 में गुणा करोगे तो ऐसे लिख लो 3873।
8 तरीक 24, 7 तरीक 21। ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं ना। 21 से भाग कर लो 24 में ऐसे। अब ये सब तो जानते ही हो, हम काका काका तो नहीं पढ़ाएंगे अब। 21 एकम 21, 3 आया ना। ऊपर भाग ले गए 1 बार, हमारा 1 टाइम गया इसलिए हम 1 लिखेंगे। अभी कितना मामला अटका है? अरे भैया 21 से तो भागे कर रहे हैं, 3 बचा है। ये 21 एकम 21, 3 24। ठीक है, ये उत्तर हो गया। ये चीज़ जरूर करना नहीं चाहिए अगर हर छोटा है अंश बड़ा है तब। लेकिन अगर ये 21/24 आया होता तो कुछ ना करते हम, तब ठीक था। समझ गए ना? छाप लो जल्दी से, फटाफट लिख लो भैया, और स्क्रीनशॉट ले लिया करो वैसे तो, जैसे मैटर पूरा हो जाए। हाँ, कंप्यूटर एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी जी, नाम तो आपका बड़ा सुंदर है, काश आप भी इतना सुंदर होते होंगे भी। चलो देखो इधर हो गया ये कहाँ से बज रहा है भाई? हाँ, चुप हो जा, चुप हो जा। हाँ, आशा तो नहीं है लेकिन आसान बनाना पड़ता है। ये गाना कौन सा था आप लोग को पता है क्या? बहुत से लोग समझ गए होंगे, समझ गए होंगे आप लोग ना। ये मुझे लग रहा है कि 11 बज गया, 9:30 बज गया। चलो ये कर लोगे अब। तो आपने क्या क्या सीखा अभी तक? भिन्न का जोड़ना, घटाना और गुणा, है ना? जोड़ना, घटाना और गुणा सीख लिया। लेकिन अभी हम कुछ और भी क्वेश्चन इसमें करवाएंगे भाई। कमेंट देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जाने दो। क्वेश्चन नंबर 8 मान लो। चलो 19/45 और गुणा, समझो समझो, हाँ 135 एंड 57। इनको हल करना है, बहुत ही सिंपल है। इसमें से कोई जल्दी से मुझे उत्तर बता दे, और नहीं बता सकते हो तो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना। शांति की प्रक्रिया क्या बोलते हैं उसे, शांति का परिचय बनाते हुए हम बताएंगे। चलो, नहीं बता सकते हो तो चुपचाप बैठना, ज़्यादा कूदना नहीं, उछलना कम। हाँ, वैसे भी जिन बच्चों को ज़्यादा आता वही ज़्यादा बोलते हैं, जिनको नहीं आता वो चुपचाप बैठे रहते हैं डरे हुए। ऐसा ना हो मुझसे पूछ लें, है ना? आपने देखा होगा यहाँ ऑनलाइन क्लास में तो फिलहाल वो बात नहीं होती है। ऑफलाइन में जिन बच्चों को नहीं आता, जब कुछ पूछा जाता है तो वो सोचते हैं काश मुझसे ना पूछते भगवान। अगर मुझसे ना पूछते तो बड़ी बात थी। हाँ, अगर पूछ लिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, जो सारी पोज बना के आए गड़बड़ हो जाएगा। कोई नहीं बताया। अरे मैं कमेंट देख रहा हूँ, ये छोटका खपटिल्ला रखा हूँ नीचे ना एक, इसी में देख रहा था। हाँ, गर्दन नीचे करके, बिल्कुल ध्रुव जी, एक्सपीरियंस है बच्चा तुम्हारे पास। पीछे हट जाऊं? लो पूरा दिख रहा है। कौशिक त्रिपाठी, विश्वभूषण। ये क्लास रात के चलती है बच्चा, 9 बजे से। हाँ रात के 9 बजे से चलती है बाबू, ये क्लास रात के 9 बजे से चलती है। और अगर आप लोगों की संख्या 100+ रहेगी तो हम चला देंगे लंबी क्लास, जब तक तुम पढ़ोगे। अब समझो तुम लोग का टाइम ओवर होता है। देखो बच्चा, गुणा में एक खासियत है, आप इनको ऐसे तिरछा काट सकते हो। ये 45 तिहैया, ठीक, 19 तिहैया। फाइनल में इधर 1/1 बचा है, इधर 3/3 बचा है। नीचे दिख रहा है तुमको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? तो बच्चा इनको काट दो भैया, काट दो बाबू, इनको 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा, है ना? आसान, कितना आसान था ना, कितना प्यारा था ना, सीधा साधा बोला भाला था। एक और कर लो और मुझे उत्तर बता दो। चलो 9 नंबर। हाँ, एक बात और सुन लो इधर साइड में कान खोल के। कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो सांप पकड़ने वाला देखे हो ना भाई, कुछ लोग होते हैं ना उनके पास प्रोफेशनल तरीका होता है, वो पकड़ लेते हैं। अब तुम उनका तरीका देख के सांप के मुंह में अंगुली मत डाल देना, नहीं तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो बस वही तरीका मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये जो मैंने काटा तिरछा मिर्चा, ऐसे तुम मत काटना। कैसे? अगर ये ऐसे होगा 19/45 प्लस ये 135/57, ऐसे मत काटना। फिर ये ऐसे नहीं तो कहो गुरुजी तो मैं बताए रहे, ऐसे मत करना, ये गलत हो जाएगा। क्यों? देखो ये चिन्ह अगर गुणा है, क्या है? मल्टीपल है, ये तभी आप इनको तिरछा काट सकते हो, बाकी आप इनको काट नहीं सकते हो।
बात समझ में आई ना। अगर ये यहाँ पे प्लस है या माइनस है तब आप इनको ऐसे सिंपलीफाई नहीं कर सकते हो, तिरछा नहीं काट सकते हो। हाँ नीचे ऊपर अगर कटे तो काट सकते हो, लेकिन अगर गुणा का चिन्ह है तो ये फ्री होता है। इधर से 45 से इसको भी काट सकता हूँ, 45 से 19 अगर कटे तो इसको भी काट सकता था। हाँ लेकिन इसको नहीं काट सकता हूँ, इसको नहीं काट सकता हूँ। जैसे आपने देखा होगा एक टीचर सबको पढ़ा लेता है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा लेता है, लेकिन वो अपनी अकेली एक वाइफ को नहीं पढ़ा पाता है। आपने सुना होगा ना, और वो उसको खूब पढ़ाती है। सुने हो कि नहीं? लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो है ही नहीं। ये समझ गए ना? ऐसा क्यों बता रहा हूँ? ऐसा इसलिए कि इसकी पड़ोसी को मत काटना इससे। 45 से ये भी कट जाएगा, अगर कटे तो ये भी कट जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं कटेगा, ये कभी नहीं कटेगा इससे। अगर कटने लायक है तब भी नहीं कटेगा। जैसे देखो एक दूसरा एग्जाम्पल में, इधर साइड में देख लो, इधर साइड में एक दूसरा एग्जाम्पल देख लो, बगल में देखो। देखो जैसे समझो मैंने लिखा 4/, ये 20 ना, ये गुणा का चिन्ह लग गया, 80 और ये 40। अब यहां पे समझने की कोशिश करो, ये समझो कुछ। देखो 20 से 40 भी कट जाएगा, 20 से 80 भी कट जाएगा। हाँ अब मान लो चलो इसको हम थोड़ा चेंजिंग कर देते हैं, ये 100 होता तो अच्छा होता, समझो। अब 20 से 100 भी कट जाएगा, मतलब इस 20 से ये सब कट रहे हैं, लेकिन आप 20 से 100 काट सकते हो, 20 से 80 काट सकते हो, बट ये नीचे वाला कभी नहीं कटेगा। समझ गए ना? जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था, जैसे वैसे ही समझ लो, बस आगे कुछ नहीं। ठीक है ना? इधर देखो अब, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 20 एकम 20, ये 20 पंचे 100, इनको ऐसे काट सकते हो, 40 एकम 40, 40 दूना 80। कुछ लोग कहेंगे का है ये ऊपर है नीचे कटेगा का? आप तो बोल रहे तिरछा भी कट जाएगा। हाँ आप चाहें तो 20 से इसको काट दें 80 को, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोनों बता रहा हूँ, ऊपर 5 बचा है, नीचे 1 बचा है, उधर साइड ऊपर 2 बचा, नीचे 1 बचा है, केवल 7 आएगा उत्तर। कितना आएगा? 7 आएगा, है ना भैया? सौरभ जी आ रहा कुछ समझ में? हार्दिक पांडे आ रहा समझ में? पूजा कुमारी भैया, जितने भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है। रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर एक बार तेज से मारना है, खट से। हाँ अब इतना तेज से मत मारना कि मोबाइल फूट जाए। चलो, और हाथ से बोला हूं, डंडा वंडा पे नहीं। हो गया? उससे क्लासें मिलेंगी आपको, और कुछ नहीं होगा। हाँ नहीं तो कुछ लोग सोचे काहे करें इसको, उसको कर लोगे तो क्लास मिलेंगी आपको। ये हो गया। हाँ इसके बारे में हम कुछ और भी चर्चा करने वाले थे, क्योंकि हम तो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, बाकी तो चीज़ें आप जानते हो। ये देखो हमने ऐसे ऐसे सिंपलीफाई किया था नीचे ऊपर ना, अब ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे काटेंगे। अब 20 चौका 80, चलो इनको काटो, 20 दूना 40, 20 पंचे 100। अब देखो दूसरा सीन है, यहाँ 5/1 और ये 4/2 बन रहा है। भाई उत्तर तो वही आएगा, थोड़ा और भुजाएंगे बस। ये 2 से काटो 2 आया। अरे 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 अरे, यहाँ पे तो गड़बड़ हुआ था भाई, सॉरी, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया। देखो यहाँ पे मल्टीपल का चिन्ह है, कोई बोला था का? हाँ कोई बोला था यहाँ पे? नहीं ना, कोई भी नहीं बोला, मतलब मैं जो बोलूँ वही करते जाओ भाई। कोई बोला था? कौशिक त्रिपाठी जी, बहुत अच्छे बच्चे। देखो यहाँ पे मल्टीपल था ना, गुड़ा था ना बाबू। देखो सॉरी उसके लिए, कभी कभी हो जाता है, लेकिन अगर क्लास पूरा देखोगे तो मैं क्लियर कर देता हूँ लास्ट तक, ऐसी बात नहीं है। ये जो चिन्ह था यहाँ वही तो लगेगा ना यार। ये तो सारी गणित का नियम ही बदल गया, जैसे मैंने कर दिया ऐसे। तो ध्यान देना, ऊपर जो चिन्ह है, ऊपर जो चिन्ह है वही यहाँ लगेगा। याद किए रहना, कभी कभी अगर मैं कहीं मिस्टेक करता हूं तो बता देना। समझ रहे हो ना? तो वैसे ये क्या हो जाएगा, 5 दूना 10। अब अगर आप दिमाग लगाओ, दोनों उत्तर एक आया कि नहीं? जल्दी बताओ, दोनों एक ही आया है ना? दोनों में तो कोई अंतर नहीं है, दोनों सही है। लिख लो जल्दी से, जिनको भी लिखना है फटाफट लिख लो। अगर कोई भी परेशानी है तो बता देना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। छाप लो जल्दी से जी। बिल्कुल, रामानंद सिंह, MBCE म्यूजिक, सचिन गौतम, अर्जुन सिंह। ठीक है बच्चे, लिख लो जल्दी से। और क्लास को जो भी साथी लाइक नहीं किए भाई, कब करोगे यार? अच्छा एक बात बताओ, लाइक तो कर दो जल्दी से। उसके बाद ये बताओ, ये
ए मेथड था, ये बी था। ए और बी से कौन सा बेहतर था? दोनों में से कौन सा आपको अच्छा लगा? मैंने मतलब मेथड तो नहीं था, तरीका थोड़ा अलग लगाया मैंने। जिनको ए अच्छा लगा ए लिख के कमेंट करें, जिनको बी अच्छा लगा वो बी लिख के कमेंट करें, लेकिन कमेंट जरूर करें। हाँ और भाई एक ही बार लिखना है, और कोई बी भी मत लिखना भूल से। हाँ चलो केवल ए या बी, बी भी मत लिखना। चलो जल्दी करो। अरे तुम लोग कम से कम टाइप करोगे तो हाथ की एक्सरसाइज हो जाएगी, अंगुलियां काम करने लगेंगी ना। अब तो ज़्यादा ठंडी भी नहीं है कि यहाँ टाइप करने में ठंडी लग जाएगी। कुछ लोग तो बोल के ही लिख देते हैं। ठीक है चलो, तुम नहीं सुधरोगे फिर भी लिखा। देख लो चश्मा गिर जा रहा है ना। तो ये आप कर लोगे। भाग हो गया, बचा अभिभाग, गुणा हो गया। चलो भाग भी बता देता हूँ, इधर समझो। भाग, भिन्नों का भाग, जैसे 14/25 डिवाइड बाई 70/। चलो इसको ही ले लो, कौन दिक्कत है। इनको कैसे करेंगे जरा समझना। 1 मिनट इधर साइड में समझना, मैं सभी के कमेंट देखूंगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखना। पहला फ्रैक्शन वैसे लिख लेंगे जैसे लिखा गया है, सेम टू सेम, बिना किसी बदलाव के। भाग का चिन्ह हटा के गुणा का लगाएंगे, और ये भिन्न पलट देंगे भैया। चुरकी नीचे इसकी जमीन में धंसा देंगे और पैर ऊपर को खड़ा कर देंगे। ठीक, तो इसकी चुरकी कहाँ गई? ये है ना 70, इसको नीचे कर दो और इसको ऊपर कर दो, बदल दो, स्थान बदल जाए बस, क्योंकि वक्त का पहिया कभी थमता नहीं है। वैसे ये भी क्या हुआ, मान लो वक्त के साथ घूम गया। काट दो इनको अब। 14 एकम 14, 14 पंचे 70, 25 25 हम में 625 होते का। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, ये 1/1 और ये 25/5। अब आप जान गए कि 5 आएगा ना बच्चा। कितना आएगा बाबू? 5 आएगा। देखो इसका सबसे पहले और सही उत्तर किसने दिया है? बहुत से खच्चर ऐसे हैं जो मैं लिख देता हूँ तो लिखते हैं, वो सोचते हैं चलो अब तो लिख ही दिए, मैं भी इसी में बता देता हूँ। अर्जुन सिंह, मोहम्मद अलीसान राजा, राजा पढ़ेंगे राजा पढ़ेंगे भाई, तुम कहाँ जानते हो। अमित सिंह, SK, अमन। चलिए ठीक है, कुछ लोगों के नाम ही बड़े खतरनाक होते हैं, मैं पढ़ने से बचता हूँ। ठीक है ना भाई। तो जितने भी साथी हैं क्लास को लाइक करो यार, मतलब कितनी बार बोलूँ। चलो जल्दी से सेशन को लाइक करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अरे 100 तो पूरा कर दो ना यार कम से कम। अब मैं एक अक्षर नहीं लिखूंगा जब तक तुम सब लोग नहीं लाइक करोगे। और जिनको जाना है भाग जाओ, जल्दी से निकल जाओ। चलो जिनको पढ़ना है बस एक ही बार कर दो। हाँ चलो क्या चाहते हो, चाय पानी पिलाना पड़ेगा तब करोगे का? हाँ देखो यहाँ पे नंबर लिख दिए ना। एक नालायक देखो डंडा किया है, फ़ोन मिला रहा है, हर समय फ़ोन आ रहा है, लेकिन मैं नंबर नहीं दिखाऊंगा, जाने दो। अभी सब नहीं करें, मुझे पता है कुछ लोग अभी सोच रहे हैं, और जब तक सब नहीं करेंगे तब तक हम आगे लिखेंगे नहीं। अब तुम खड़े रहो, मैं भी खड़ा रहूँ, और जिनको जाना है वो निकल लें, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको जाना है वो निकल लें जल्दी से कल्ले से। हाँ और जिनको पढ़ना है भाई पढ़ लो। देखो कोई भी चीज़ ना समझौता से होता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं। मार्कर, स्याही, कैमरा, बोर्ड, खचा पचा जो भी लग रहा है मैं सब लगा रहा हूँ, पूरा कर रहा हूँ। आपको सिर्फ मोबाइल में देखना है, अपनी एक्टिविटी केवल हाथ से ही दिखानी है। अब इतना भी नहीं करना चाहते हो तो फिर चुल्लू भर में क्या कहते हैं उसे, नहीं कहेंगे इस टाइम, जाओ जानने दो। चलो आगे बढ़ें, चलें फिर। कोई आइडिया है? आइडिया यही एक ही है बच्चा कि आप पढ़ाई करो बस। हाँ एक ही आइडिया है कि पढ़ाई करो। देखो कमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, दोनों में से एक का मिलता है। तो मैं कमेंट ही पढ़ पाता हूँ या तो पढ़ा ही पाता हूँ। तो हमने ये सीखा है ना ज़िंदगी में कि कमेंट नहीं पढ़ना इन गधों के, बस केवल पढ़ाते रहो और ये पढ़ते रहें। समझ गए ना। और ये गधे मेरा प्यारा वर्ड है, बुरा मत मानना। हाँ क्योंकि मैं भी उसी में से हूँ। चलो देखो ये कपड़ा बड़ा गंदा हो गया है। आपको एक मज़ेदार बात बताएं, ये कपड़े से मिटाने में ना कपड़ा धुला जाता है,
और फिर अच्छा रहता है। बाकी डस्टर आता है भाई 50 रुपये से 70 रुपये का, 4-5 बार मिटाओ ख़राब हो जाता है। आपको पता है ना, चीज़ें बचा के रखनी है, इसलिए हम डस्टर नहीं लाते हैं, है ना ये बड़ी बात। हमारे सर लोग बोलते भी हैं, लेकिन हम कहते हैं भाई हमारा काम है, तुम काहे परेशान हो। चलो देखो इधर, ये हो गया, ये 25 एक दूसरा जल्दी से जवाब देना कोशिश करना सोच के। इधर देखो फटाफट, 25/110 इंटू 75 कितना, अरे ये छोटा सा 55। चलो कितना आएगा जल्दी बता दो इसका आंसर। हाँ 55 लिखा हूँ नीचे, क्या लिखा हूँ, 55 लिखा हूँ। एक बार इसका उत्तर दे दो, फिर हम कुछ नया करेंगे। अब कुछ नया करेंगे। हाँ चलो जल्दी करो फटाफट। हाँ 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 बदलेंगे, साइड बदलेंगे, सब बदलेंगे। चलो जल्दी बताओ कितना आएगा। अरे कोशिश तो करो ना यार। कृष्णा राजपूत जी राधे राधे। कोई नहीं बताएगा, मैं ही बता देता हूँ। अमरजीत जी, दिनों साइड ऊपर नीचे बदलना गा ना सर। पता नहीं तुम कहाँ कह रहे हो बच्चा, समझूंगा तो पागल हो जाऊंगा, जाने दो, नहीं समझूंगा। देखो इधर, ये तो गुणा का चिन्ह लगा यार, हम लोग वो तो भाग पढ़ रहे थे, इसको हटाओ, यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाओ। ठीक है अब समझो, इधर देखो, हम लोग भाग पढ़ रहे थे और मैंने क्वेश्चन भी उसी अकॉर्डिंग लिखा था। पहली फ्रैक्शन को ऐसे लिख देंगे बिना किसी छेड़छाड़ के, ये 25/110, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, भाग का चिन्ह हट जाएगा, ये पलट जाएगा, 55 ऊपर हो जाएगा, 75 नीचे हो जाएगा। हाँ इनको काट दो, 55 एकम 55, 55 दूना 110 होता है ना, इनको काट दो, 25 तिया 75, फाइनल में 1/6 कितना आया, 1/6। जल्दी लिख लो, छाप लो फटाफट। हाँ छाप लो बच्चा, जल्दी करो, देर मत करो, फटाफट कर लो। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। पूजा कुमारी, अमित सिंह, ये महाकाल जी, आपने नाम नहीं बताया अपना, क्यों शर्म लग रही क्या आपको। हाँ मैंने कल ही आपसे पूछा था, शायद आपने नहीं बताया। चलो फटाफट अपना नाम बताओ 4-5 बार कमेंट करके। हाँ PBR स्टडी ऐप में है हसीब जी। हाँ PBR स्टडी ऐप में है बाबू, जाके डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। टेट वाला कर लो, उसी में सब है, ठीक है। जो टेट वाली मैथ है उसी में आपका सुपर टेट भी हो जाएगा, उसमें ऐसा पढ़ाया गया ना, गागर में सागर है। आगे चले बढ़े। हाँ नहीं बताया अभी तक, ठीक है मत बताओ, तुम अब पूछेंगे नहीं कभी तुमसे दोबारा। ये हो गया, इतना ठीक है। अब तो इसे कर लोगे मुझे लग रहा है। अब इसमें कुछ नया टॉपिक क्या घुस रहे भाई, इसमें कुछ नया चीज़ पढ़ना चाहिए। फिलहाल आज के लिए कुछ और भी दे देता हूँ, काहे को दिक्कत। देखो इधर, ये 4/7 इंटू 35/20 और इंटू 49/36, इसका मुझे कोई आंसर बताए 10 नंबर का। चलो जल्दी से कोई बताए, जल्दी करो भाई। हाँ कितना आएगा, नहीं बता पाओगे तो बोल दो चुपचाप नो, यन और ओ लिख दो नो। चलो इसका आंसर 10 नंबर का, जल्दी करो। हाँ चलो जल्दी करो, फटाफट फटाफट करो। चलो कितना आएगा, मैंने क्वेश्चन पूछा ना आपसे। चलो भाई, हसीब अहमद तुम समझ नहीं रहे हो बच्चा, तो मैं तुमको नहीं समझा पाऊंगा, तुमको मैं 5 मिनट के लिए सुला देता हूँ। हाँ क्योंकि मैंने बता दिया, लेकिन तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। PBR स्टडी ऐप में है, जाके वहाँ से देखो ना यार भाई। हाँ PBR स्टडी ऐप में सुपर टेट सी टेट सारी मैथें हैं, वहाँ से जाके देख लो, आराम से प्यार से देखो, क्या दिक्कत है भाई, कौन सी परेशानी है आखिर। मैंने उत्तर पूछा था, आपका टाइम ओवर होता है, मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे। अब देखो इधर साइड समझो,
देखिए ये 3 पद है, यहाँ पे 2 चिन्ह है, एक यहाँ एक यहाँ। हम सबसे पहले इनको सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं, और बिना सिंपलीफाई करने वाला कैसे करते हैं पहले वो एक देख लो छोटा सा। जैसे मान लो कि ये ऐसे होता, हाँ, और ये 1/7 ऐसे होता, तो ऊपर का ऊपर मल्टीपल नीचे का नीचे कर लेते, क्योंकि ये कहीं किसी से कटेगा नहीं। 5 9 45, 45 का 7 में गुणा कर लो, 7 5 35, 7 चौक 28, 28 3, 28 2 3 31, 4 7 28, इतना तो आता ना, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, बस यही होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें संख्याएं बड़ी बड़ी हैं और ये कटने वाली हैं, इसलिए क्या करोगे, इनको सब ट्रैक करोगे बच्चा, ठीक है, सब ट्रैक करोगे। लकी प्रजापति जी, आ रहा कुछ समझ में? चलो समझो। तो इसका आंसर बहुत छोटा सा आएगा, क्योंकि लगभग संख्याएं कट जाएंगी एक दूसरे से उटक पटक में। ये कहाँ हुआ भाई? हाँ, ओ डिस्चार्ज हो गया वो। 4 से काट दो, 4 पंचे 20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। 7 से काट दो बच्चा, 7 एकम 7, 7 7 49। लाइट थोड़ा लप दप मार रही, मैं देखूँ इसको। भाई रुक जाओ थोड़ा सा, मैं चार्जिंग में लगा देता हूँ, सिस्टम सब डिस्चार्ज हो चुका है। आप लोग मुझे 1 मिनट देना, लाइट गड़बड़ हो रही। रुक जाओ भाई, आ रहा हूँ मैं, बस तुरंत, बस तुरंत का मतलब तुरंत। ये फ़ोन भी कमेंट वाला फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया, और लाइट का बैटरी भी जा रहा है, ध्रुव सिंह भी जा रहा है। देखो इसको भी मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, ये बच्चा बहुत गुंडई करने लगा आजकल। रुक जाओ, पंकज यादव पहली बार काहे देख रहे हो बच्चा? तुम बार बार देखो ना। हाँ, देखने की चीज़ है ना, देखते रहो। और क्लास का टाइम रात के 9 बजे से है, हर दिन रात के 9 बजे से। आप लोग ज़रूर जुड़िए रात के 9 बजे से, भूलिए नहीं। हाँ ठीक है ना। चलो देखो, अब देखो इधर साइड में क्या कर रहे थे हम लोग, इसको कर रहे थे ना, हमने इसको 4 से काट दिया, 4 पंचे 20। इसको किससे काटा था? इस 7 से, इसको ना, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं ना, देखो क्या बच रहा है, इसमें ये कट गया था, ये भी कट गया था, 1/1 बचा था। इसमें देखो 4 से काटा था, ये 5 आया था, 5 से ये भी कट जाएगा, फिर से काट दो इसको, ये 5 7 35, मतलब 7/1, और ये 7/36। क्यों भैया, यही तो बचा ना बाबू, यही तो बचा था ना। आप लोग तो कुछ और बता रहे थे, क्या बात हुई? हाँ, अरे एक बार फिर से देख लो। मैंने 4 से इसको काटा, 4 पंचे 20, ठीक है। 7 से इसको काटा है, 7 7 49, ठीक है। अब क्या बचा? 4 से ये कट गया, अब 5 से इसको काट दिया, 7 हो गया, तो ठीक है, जो बचा था मैंने लिख दिया। इसमें कौन सी हैरानी है? 7 7 49/36, 49/36 इसका उत्तर आएगा। इसमें कुछ कटे पिटेगा नहीं। हाँ, इसका वर्गमूल करना होता तो आ जाता, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। लालू प्रसाद जी बहुत अच्छे, ठीक है। लेकिन बच्चे ये उत्तर ऐसे नहीं छोड़ोगे, क्योंकि ये अभी जो नीचे की गिनती है, यानी हर जो है वो छोटा है, अंश बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। अब क्या करेंगे, कोई बताएगा फाइनल आंसर? ऐसे उत्तर नहीं छोड़ेंगे, वो गलत है, पूरा उत्तर नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं है। उसको हम सही बटा में बदलेंगे, जिसे मिश्र फ्रैक्शन बोलते हैं। अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, जिसे बोलते हैं अनुचित भिन्न। तो उत्तर हम कभी भी अनुचित भिन्न में नहीं छोड़ते हैं, उसे या तो मिश्रित भिन्न में छोड़ते हैं, या फिर उसे उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन में छोड़ते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ देखो, समझो इधर साइड में, समझो 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 समझो। तो ये 49 में 36 का भाग करोगे, 36 से कम 36, 9 में से 6 गया 3, ये 1 13, तो ऊपर कितना गया भाई? 1 गया। भाग किससे किया था? 36 से, 13। 36 से कम 36, 36 10 46 3 49, ये 1 × 13/36, ठीक है। बातें समझ में आई ना? लिख लो जल्दी से, किसी को कोई परेशानी हो तो बता दो, जल्दी छाप लो बच्चा, ठीक है।
देखिए आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आज हमने आपको भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग बता दिया। और ये क्लास अब रात वाली ही हमें लग रहा बेहतर होगी, क्योंकि सुबह बच्चे नहीं जुड़ते हैं। सुबह 9 बजे से भी मैं पढ़ा रहा था, लेकिन मैं कल भी पढ़ाऊँगा सुबह 9 बजे से। देखूँगा कि आप लोग किस में ज़्यादा आते हो, सुबह की शाम को। मुझे जहाँ तक लग रहा है शाम को ज़्यादा बच्चे आएंगे ना। आप लोग बताओ किस में ज़्यादा सही रहेगा, सुबह या शाम? जल्दी बोलो, मॉर्निंग या इवनिंग, मॉर्निंग या इवनिंग? एक स्टूडेंट एक ही बार कमेंट करेगा, नहीं तुरंत ब्लॉक कर देंगे। 8 बार नहीं करना अपनी बात बढ़ाने के लिए। चलो जल्दी करो, 1 मिनट के अंदर सभी बता दो, मॉर्निंग या इवनिंग? एक ही बार कमेंट करने को बोला हूँ, सिर्फ एक बार बोला हूँ। मैं देख रहा हूँ जो डंडा करें 8 बार उनको तुरंत ब्लॉक करेंगे बस। चलो ठीक है बच्चा, जीत गए तुम लोग। हाँ जीत गए तुम लोग। शाम वाला ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल अभी 2-4 दिन सुबह चलाते हैं। हाँ 2-4 दिन सुबह चलाते हैं, देखते हैं। वैसे सुबह तो फिलहाल बच्चे कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, क्योंकि सब बहुत काम भी करते हैं। रात वाला ठीक रहेगा ना। ठीक है, कल फिलहाल सुबह भी चलाएंगे। हाँ तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। पूरे 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। जिन छात्रों ने पूरा क्लास नहीं देखा वो वॉच रिप्ले या फिर वॉच अगेन पे क्लिक करके क्लास को फिर से देख लें। हमारे यहाँ 2 तरह की क्लास होती है। एक क्लास यूट्यूब पे फ्री होती है। इसके लिए आपको क्लास को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना होता है और लाइव में जुड़ना पड़ता है, और आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ फ्री वाली क्लास होती है, ठीक है। और एक दूसरी तरह की आपकी क्लास होती है जिसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। और हाँ, अगर आप पेमेंट वाली क्लास करेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट कोर्स एक साथ दे दिया जाएगा, और फिर आप उसे चाहे जब देखें और चाहे जितना देखें, ठीक है। दोनों का तरीका है, इधर सुन लो ध्यान से। चाहे जो पढ़ो, चाहे फ्री पढ़ो चाहे पेड पढ़ो। अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हो तो आप ज्वाइन फ्री लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए। और हाँ, साथ में अपना नाम और अपनी क्लास का नाम जो आप पढ़ाई कर रहे हो, और अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम, मतलब अपने ज़िले का नाम, ये 3 चीज़ लिख के भेजना नहीं भूलना, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके और उसका स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे आपको भेजना है जिनको फ्री वाला पढ़ना है। सुन लो फिर से क्या क्या करना है। इस व्हाट्सएप नंबर को अपने मोबाइल में PVR स्टडी नाम से सेव करना है। किस नाम से? PVR स्टडी नाम से अपनी मोबाइल में इस नंबर को सेव करना है। इस पर मैसेज करना है, ज्वाइन फ्री लिख के भेजना है। उसके साथ में अपना नाम, क्लास का नाम और ज़िले का नाम, और चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट, इतना भेजना है। आपको फ्री की सारी क्लासें जो भी चलेंगी सब मिलेंगी। लेकिन इस तरह से एक क्लास एक दिन में मिलेगी, और पूरा अगर डिटेल में अच्छे से सीखना है तो कम से कम 8 से 12 महीने लगेंगे डिटेल में सीखना अच्छे से, ढंग से। तब बाकी तो आप 1-2 महीने में भी पढ़ सकते हो। और जिन बच्चों को पूरा कंप्लीट क्लास डिटेल में एक साथ चाहिए, मतलब वो कम से कम समय में पूरा सीख सकें जल्दी से जल्दी, उसके लिए उनको पेमेंट करना पड़ेगा और वो पूरा कंप्लीट कोर्स पाएंगे। इसके लिए आपको इस नंबर पर ज्वाइन प्रीमियम लिख के भेजना है। ज्वाइन प्रीमियम का मतलब आपको थोड़ा लंबी स्पेलिंग हो जाएगी, इसलिए आप PRM लिख दोगे तब भी ठीक है, हम समझ जाएंगे। हाँ ठीक है, ज्वाइन PRM लिख देना तब भी समझ जाएंगे कि आप प्रीमियम बोल रहे हो। हाँ ठीक, लेकिन इसके लिए आपको चार्ज पे करना होगा, तो आप सोच समझ के मैसेज करो। अगर आपको करना है चार्ज पे तो ठीक है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। पूरे साल भर के लिए सिर्फ 699, और कंप्लीट मैथ एकदम 0 से कक्षा 10 तक का पूरा बेसिक कंसेप्ट। अगर आप चाहते हो कि 0 से हाई लेवल तक, कंपटीशन लेवल तक, तो आप ले सकते हो 999 में पूरे साल भर के लिए, 0 से कंपटीशन लेवल तक। PVR स्टडी ऐप डाउनलोड करके ऐप में जाके कोर्स ले लेना है, बाकी कहीं कुछ भेजना नहीं है, ठीक है। प्ले स्टोर पर ऐप उपलब्ध है। हाँ, ऐप की एक खासियत है कि उसमें फ्री क्लासें भी हैं। ऐप्स के अंदर बहुत सारी फ्री क्लासें हैं, आप उनको भी देख सकते हो जाके, ठीक ना, समझ गए ना। तो चलें फिर बंद करें आज की क्लास यहीं पर। अगर किसी के पास कोई समस्या है तो बता दो, बंद करें। मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। आप सभी को पूरी क्लास देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इस वीडियो को, इस सेशन को शेयर करिए। जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतनी बेहतरीन क्लास यूट्यूब पे हम चलाएंगे, और हमारी कोशिश होगी कि और बेहतरीन सुविधाएं आपको मिलें, ठीक है। इसलिए आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, खूब शेयर करो, अपने सभी साथियों में शेयर करो, ठीक है। समझ गए ना।
और कोई सवाल है तो बता दो, कोई सवाल है तो बता दो, किसी का कोई सवाल है तो बता दो। हाँ, समझ गए ना? और ठीक है, बंद करें? चलो बहुत 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 धन्यवाद।